रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तब विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम। करताल बजा के गाओ। हे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान
होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक सुता राम वल्लभा श्री जानकी मैया की जय। अति प्रिय श्री लक्ष्मण भैया की जय। भरत शत्रुघ्न भैया की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। दशरथ कौशल्या मैया की जय। केकई सुमित्रा मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। श्री सोमेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय। श्री महोदधि समुद्र भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्रावण मास की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्यानंदन श्री जानकी प्राण वल्लभ संत हृदय हितकारी हनुमंत प्रिय श्री राघवेंद्र सरकार के परम आशीर्वाद से, उनकी महती अनुकंपा से श्रावण मास के पावन पुनीत अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमेश्वर महादेव श्री सोमनाथ भगवान के आश्रय में आश्रित होकर के हम आप सब लोग श्री राघव रसामृत का मंगल भाव श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। काशी सोमनाथ संगम महोत्सव, मिलन महोत्सव, विश्वनाथ और सोमनाथ मिलन महोत्सव, पूर्व पश्चिम मिलन महोत्सव, अनेक मिलन यहाँ इस मंगलमय श्रावण मास के अवसर पर हो रहे हैं। और 3 दिन से तो यहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन महोत्सव भी चल ही रहा है। अनवरत आप लोग सब अनुभव कर ही रहे हैं। 3 दिन से अनवरत मेघ वर्षण हो रहा है। तो अद्भुत ये मिलन का ही प्रतीक है। ये जो 3 दिन से रोज वर्षा हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में विश्वनाथ सोमनाथ पधारे हैं, इसलिए देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस है कथा का। अपने जीवन के प्रथम भाव में राघव जी के मंगल चरित्र को गाने का अवसर दास को प्राप्त हो रहा है। भागवत की तो कथाएं टूटी फूटी जैसी हमसे होती, हम करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक भाव आता है कि भैया भगवत कथा के लिए वाचन करना और इसी में ही संपूर्ण जीवन का लय कर देना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। बड़ी कृपा है श्री राघव जी की और बड़ी कृपा है हमारे महादेव की, जो ये वाणी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। प्रथम कथा भागवत की भी सौराष्ट्र में ही हुई थी और स्वच्छंद राम कथा तो नहीं है, लेकिन राम कथा से कम भी नहीं हो रही है। सब प्रसंग चरित्र सब आ ही रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रथम राम कथा है, वह भी सौराष्ट्र की भूमि पर ही हो रही है। तो इसके लिए हम काशी विश्वनाथ भगवान और उनके सब उपासक जो यहाँ पधारे उनको धन्यवाद कहते हैं कि आप लोगों के इस मंगल भाव और हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं सौरभ जी, उनका पूरा परिवार, उनके पूज्य पिताजी महाराज सन्मुख विराजमान हैं।
आप श्री ने पूज्य पिताजी महाराज की कथा काशी में 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पूर्व कराई थी, दीपावली के आसपास मुझे स्मरण है। और तब से आपका स्नेह वृंदावन से, पूज्य पिताजी से बना हुआ था। सौरभ भैया का भाव बना, महाराज जी हमको सोमनाथ में कथा करानी है। वैसे भाव तो उनका है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक एक बार कथा हो। अरे महादेव, हर जगह विश्वनाथ भगवान पहुंचेंगे और मंगलमयी कथाओं का वाचन होगा। पर सोमनाथ की कथा मेरे लिए बड़ी विशेष है। हमको मानस में प्रवेश महादेव ने ही कराया, जैसे गोस्वामी जी को प्रवेश महादेव ने कराया, ऐसे हमारा भी हाथ पकड़ करके महादेव ही ले जा रहे हैं भीतर इस प्रसंग में। जो भी भाव मैं यहां कह रहा हूं या जो भी भाव मेरे अध्ययन में आता है, सच मानिए मुझे लगता है ये भाव मेरा है ही नहीं। जिस प्रकार मानस महादेव का ही मन का भाव है, जो कि गोस्वामी जी ने लिखा है, वही भाव यहां वक्ता बोल पाता है। और केवल इसी व्यासपीठ पर नहीं, कहीं भी व्यासपीठ पर श्री राघव के चरित्र को किसी व्यास के गाने की सामर्थ्य है ही नहीं। उस व्यास की जिह्वा पर महादेव ही आकर के बैठते हैं और वही गवाते हैं, वो व्यक्ति नहीं गा सकता। ऐसे महादेव बड़ी कृपा करके इस मंगल में कथा का वाचन करा रहे हैं। और श्रावण चल रहा है, हम तो नित्य अभिषेक भी कर रहे हैं और दिन रात मानस पढ़ रहे हैं। ऐसा बढ़िया श्रावण किसी और का नहीं जा रहा होगा जितना बढ़िया हमारा जा रहा है। कथा गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। तीसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। कल भी बहुत जल्दी में समय मिला तो सोमनाथ महादेव को कथा करते ही गया दर्शन करने, प्रणाम करके। मैंने कहा आज्ञा दो, हम जाके पढ़ने बैठे हैं। रात दिन पढ़ ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाव जो जो समझ में आ रहा है। इतना बढ़िया श्रावण किसका जा रहा होगा? ये सब महादेव की कृपा है। तो आओ कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। तो कथा क्रम कुछ इस प्रकार चल रहा है कि हम 10 लक्षण राम जी के सुन रहे हैं और उसके बाद उनके मंगल चरित्र को और सुंदर बनाने वाले जो बाकी के पात्र हैं उनको केंद्र में लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री लक्ष्मण जी के मंगल भाव को सुना। आहा, अद्भुत था भाव। बंधु, महादेव का एक विशेषता है महादेव की। जिस प्रकार कल लक्ष्मण जी के प्रसंग को सुन के यहां बैठा हर व्यक्ति भीग गया था, हम तो कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए भीगे, लेकिन महादेव तो सदा भीगते ही रहते हैं। वो भीगे देव हैं। ये जल चढ़ाना और 24 घंटे महादेव को स्नान कराते रहना, इसके पीछे शायद यह भी भाव है कि महादेव अपने ऊपर जल को दिखा करके ये बताते हैं वो सदा राम स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा हरि स्मरण में भीगे रहते हैं। भीगे देव हैं महादेव। तो ऐसा कल लक्ष्मण जी का हमने प्रसंग सुना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य। जिस प्रकार हमें जीवन में जो बनना है तो हम अपना एक आइडल चूज कर लेते हैं कि हमको उसके जैसा बनना है। हमने अपने पिता को चुना, पिता को देख करके बचपन से ही लगता था कभी बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। ठीक उस प्रकार बंधुओं, जीवन में यदि कभी भक्त बनना हो, भक्त बनना ही है, यही परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, तो लक्ष्मण जी को अपने सिर पर विराजमान करो। उनकी भक्ति को, उनकी सेवा को, उनके भाव को केंद्र में लाओ। लक्ष्मण जी सेवा के आचार्य। ऐसे लखनलाल जी का मंगल भाव हमने कल सुना। आज श्री शत्रुघ्न जी के भाव को हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में शुकाचार्य जी ने 2 अध्यायों में राम कथा कही है केवल।
और उस राम कथा में श्री शत्रुघ्न जी को हमारे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का अदृश्य और सर्वश्रेष्ठ पात्र बताते हैं। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी हैं। जिस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को साधने वाली जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही रामायण के हमारे श्री शत्रुघ्न जी हैं। लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, भरत जी दिख रहे हैं, राघव जी तो मुख्य हैं ही हैं, बाकी सब भी दिख रहे हैं, लेकिन उन सब में अदृश्य पात्र यदि उन सबको जो धारण किए हुए हैं वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अभी चलेंगे हम शत्रुघ्न जी के प्रसंग में, उससे पहले हम 10 लक्षण जो राम जी के चल रहे हैं उसमें तीसरा लक्षण, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचेन्द्रिय निग्रह धीवेद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। क्यों राम जी को धर्म का साक्षात स्वरूप बताया गया? क्योंकि वे 10 लक्षणों से परिपूर्ण हैं। प्रथम दिन हमने लक्षण सुना धृति, धैर्य। दूसरे दिन क्षमा, कल क्षमा का भाव सुना। और आज जो लक्षण हम राम जी का सुन रहे हैं वो है दम। दम का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को मार देना, ये दम कहलाता है। कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, अपने देह के पोषण की जितनी भी इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट होती हैं बंधुओं, जब हम उनको पूर्ण करने लग जाते हैं वो इच्छा ही धीरे धीरे हमसे पाप कराने लग जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि अपनी इच्छाओं को रोको। पूज्य पिताजी महाराज तो कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम एक प्रकार से दम का दूसरा नाम यदि कहें तो है संयम। संयम हृदय में आना बहुत आवश्यक है बंधुओं। लोग ज्ञानी हो जाते हैं, लोग विद्वान बन जाते हैं, लोग धनवान बन जाते हैं, लोग बलवान बन जाते हैं, लेकिन संयमवान नहीं बन पाते। हमारे राघव, हमारे प्यारे राम जी संयमवान है, संयमित है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को उन्होंने दबा रखा है। और दर्शन तो ये, अब देखो आप कहोगे कि कहां कहां दर्शन होता है राम जी के संयम का, तो राम जी का संपूर्ण जीवन ही संयमित है। राम जी का संपूर्ण जीवन ही दम से परिपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को दबा करके ही वो राम बने हैं। कहां तक कहें, जो अपने पिता के चक्रवर्ती सम्राट के एक भौम साम्राज्य को पलट करके नहीं देखते हैं, भरत जी के बुलाने पर भी लौट करके नहीं जाते हैं, ऐसे राम से बड़ा कोई संयमवान होगा? अत्यंत संयमित हैं, संयम से रहते हैं, दम को प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमने कुछ प्रसंग, अब बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके कुछ मिलता है, तो रात्रि में प्रसंग ध्यान में आया जब शूर्पणखा श्री राघव के सामने आती है।
और वहां जो राम जी अपने संयमता का, और केवल राम जी नहीं, वहां लक्ष्मण जी का भी संयम देखो। और आपको पता है प्रसंग शुरू कहां से होता है? प्रसंग शुरू होता है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रवचन सुना रहे हैं। इतना सुंदर भाव। कल मैं बता रहा था ना, लक्ष्मण जी को जब भी अवसर मिलता है तो लक्ष्मण जी की एक ही इच्छा रहती है, क्या? वो राम जी के चरणों में जाकर के बैठते हैं और कहते हैं, भैया अभी अगर कोई विशेष कार्य ना हो, अवकाश हो, तो आप कृपा करके कुछ मधुर वचन सुनाइए। तब राम जी उनको कुछ सुनाते हैं। तो वहीं से हम प्रसंग को, अरण्य कांड का भाव है। राम जी बैठे हैं परन कुटी पर और सामने सन्मुख हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बैठे हैं। 14 वर्ष वन में कैसे बीत गए। सत्संग का क्षण जो होता है ना बंधु, 4 घंटे आप कथा सुनो, 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनो, लेकिन तत्पर होकर सुनोगे तो आपको लगेगा अभी क्षण भर पहले ही तो कथा शुरू हुई थी। सत्संग जब घर कर लेता है ना हृदय में, तो फिर समय का पता नहीं चलता। 14 वर्ष बिताने में सबसे ज्यादा सहायक यदि कोई बना तो वो राम जी और लक्ष्मण जी का आपस में जो सत्संग संवाद होता है, वह जिसकी वजह से भाइयों को पता ही नहीं चलता था कि हम घर से दूर, परिवार से दूर हैं, वन में हैं। श्री राघव प्रवचन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ ज्ञान विराग रुमाया। कहूँ सो भगति करहूँ जे हिदाया, कहूँ सो भगति करहूँ जे हिदाया। राम जी आसन पर विराजे हैं और लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवताओं के, संतों के, मानवों के प्रेरणा स्रोत आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ जानना चाहता हूं। राम जी बोले, पूछो क्या सुनना है? बोले, महाराज माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन चारों के विषय में आप मुझे कुछ सुनाइए। बंधुओं, ज्ञान किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में ज्ञान क्या है बताइए? यदि ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होना है तो रावण के पास में वो था। रावण को बहुत नॉलेज थी, उसको सब पता था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण, साधारण नहीं था। पर आपकी दृष्टि में ज्ञान है क्या, इसको पहले विशेष रूप से समझिए। ज्ञान कहते किसको हैं? आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान कहते हैं माया और ईश्वर को अलग अलग समझना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का बोध होना, यह भौतिक ज्ञान है। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, यह पता चल जाना, यह भौतिक ज्ञान है।
तंबाकू के पैकेट पे बाहर लिखा रहता है टबैको किल्स, तंबाकू खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन व्यक्ति फिर भी पुड़िया फाड़ता है, खा जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी नहीं है वो। अरे जिसको तुम खा रहे हो वो खुद मना कर रहा है मुझे मत खाओ, मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग, खा जाते हैं उसको। मेरे लिए क्या उचित है क्या गलत है, इसका बोध होना ये भौतिक ज्ञान है। और माया और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, हे राघव, आप कृपा करके मुझको माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में बताओ, और सबसे बड़ी बात, भक्ति मुझे ऐसी बताओ जिससे आप रीझते हो, जिससे आप प्रसन्न होते हो। भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। कई भक्ति ऐसी होती है जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए करता है। अभी तो चलो मौसम बढ़िया श्रावण का है, लेकिन कई बार भयंकर सर्दी होती है, और चलो यहां तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं होगी, हमारे विश्वनाथ काशी में तो खूब सर्दी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब सर्दी का समय होता है ना, तो मुझसे तो जल नहीं चढ़ाया जाता महादेव पे। आप लोग कहोगे अरे वो जोगी हैं, साक्षात कैलाश पर विराजमान हैं, उनको सर्दी गर्मी कहां लगती है, वो परम ज्ञानी हैं, परम ऐसे हैं, आदि आदि। लेकिन हम लोग क्या है, वृंदावन वाले हैं ना, हमको सब जगह ठाकुर जी के भाव में लाड़ दिखाई देता है। तत्सुखे सुखित्वम, भरत जी का यही प्रेम है राम जी से। हमको उसमें भी यही लगता है कि नहीं नहीं, महादेव को शीत क्यों लगे। और काशी विश्वनाथ कथा थी मेरी कुछ महीनों पहले, कार्तिक का समय था। महादेव के दर्शन करने के लिए गए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। क्या सुंदर आरती होती है सुबह की, 2, 2:30, 3 बजे होती है रात्रि में। आरती देखी, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। लेकिन आरती होते ही जैसे ही प्रचंड भीड़ ने आक्रमण किया मंदिर के अंदर, मतलब मैं केवल बैठ करके उठा और मंदिर के भीतर, इतने में तो महादेव पूरे प्लास्टिक के गिलासों में ढक गए यहाँ तक। जिसको जहां से मिल रही है जगह वहीं से फेंक रहा है शंकर जी पे। ये ज्ञान है? नहीं। यदि आपकी भक्ति में निष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, तो मैं सत्य बताऊं, आपको जल ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दुग्ध ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना आदि आदि, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हृदय में कोई भाव नहीं है चढ़ाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचामृत से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस से अभिषेक किया है महादेव का, और महादेव ने उसको स्वीकार किया। कभी अपने हृदय के भाव से किसी नल का निकला हुआ जल, किसी नदी का जल, किसी सुंदर कुएं का जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ाओगे, शंकर जी शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि विश्वनाथ को देख करके आपके नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुबिंद गिर गया, मान लेना कि महादेव प्रकट हो गए आपके सामने। यह अभिषेक प्रिय है महादेव को। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। अब यहां सोमनाथ में तो जल चढ़ाने की अनुमति ही नहीं है। वह सामने एक स्थान है, वहीं पर जल चढ़वा देते हैं और वो मोटर चला देते हैं, तो वो पीछे नंदी जी के मुख से, वो भी महादेव पे नहीं जाता है, बगल में ही जाता है। तो यहां कल जब मैं दर्शन करने गया तो पंडित जी ने जल चढ़वाया और पीछे से वो नंदी के मुख से आया, लेकिन महादेव पर नहीं गया, बगल में ही गया। तब मन में भाव ऐसा नहीं आया कि क्यों नहीं करने देते, तब मन में भाव आया कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है ना, तो सोमनाथ महादेव कह रहे हैं कि भैया मैं यही तो बताना चाहता हूं कि साधारण जल या शुद्ध नदियों के जल या पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक मत करो, अपने हृदय के निर्मल भाव रूपी जल से अभिषेक करो। दूर से देख करके उस दर्शन के माध्यम से अपने भाव को अर्पित करो, वो मुझे स्वीकार है, उससे मैं प्रसन्न होता हूं।
ज्ञान। माया और ईश्वर को अलग मानना, यही ज्ञान है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, राघव मुझे बताइए। तब भगवान उपदेश दे रहे हैं। राम जी बोल रहे हैं, माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। गीता का प्रारंभ किस भाव से होता है? श्रीमद् भगवत गीता का, भगवत गीता का प्रारंभ कहो या फिर कहो महाभारत का प्रारंभ किस बात से हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। यहां पर धृतराष्ट्र क्या कहता है? मामका। हे संजय, जरा बताओ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जरा देख के तो बताओ। पांडु के बेटे और मेरे बेटे क्या कर रहे हैं? अरे पांडु के बच्चे भी तुम्हारे ही बालक हैं, लेकिन वहां पर ये जो तेरा मेरा वाला भाव आता है, भगवान श्री राम कहते हैं यही माया है। तू है और ये सब तेरा है, मैं हूं और ये सब मेरा है, यही माया है। यही भाव माया है। स्थिति क्या होनी चाहिए? सबई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी के हैं, मैं भी ठाकुर जी को। वो एक पद पंक्ति है ना, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अब आज की कथा में थोड़ा सा लीला लीला तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन भैया बीच बीच में ज्ञान का पुट भी लेना पड़ेगा। क्यों? केवल कथानक सुनोगे और उनके उपदेश नहीं सुनोगे तो काम बनने वाला नहीं है। सत्संग बहुत जरूरी, और जहां स्वयं श्री राम जी प्रवचन कर रहे हो उसको तो कैसे वंचित रहे हम उससे। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। यही माया से विमुक्ति है। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, सब कुछ मेरे वश में है, ये भाव रखना यही माया है। ये तू है, तेरा तू कर रहा है, ये यही माया है। सब राम जी का है, सब राघव की कृपा है, सब राघव करा रहे हैं। ये माया से विमुक्ति। भगवान ने पहले माया का दर्शन कराया, माया किसे कहते हैं, उसके बाद वैराग्य का दर्शन कराया। लक्ष्मण, ज्ञान मान जह एकौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण, विरागी कौन है, वैराग्यवान कौन है? वैराग्यवान का लक्षण सबको छोड़ दे, वो वैरागी नहीं है। यहां पर श्री राम जी कह रहे हैं ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान का मान जिसके भीतर नहीं है। और एक और बात यहां पर कही, जिसमें अभिमान केवल ज्ञान नहीं, किसी भी वस्तु का नहीं है।
देख ब्रह्म समान सब माही, सबको ब्रह्म के समान जो देखता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखता है उसमें मेरा दर्शन करता है। और कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब यहां पर एक बात राम जी बड़ी अच्छी बता रहे हैं, जो सबका त्याग कर दे वो वैरागी है। लेकिन मैं अपनी कथा में इसी बात को राम जी के भाव से कहता हूं कि भाई पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्या यही वैरागी व्यक्ति का लक्षण है? कई बार ऐसा होता है कि आप उसका शरीर से तो त्याग कर देते हो, लेकिन चित्त में सदा उसी का चिंतन बना रहता है, तो आप वैरागी नहीं हो, तो आप त्यागी नहीं हो। वास्तव में शरीर से भले ही संग रहो, लेकिन चित्त से, अपनी बुद्धि से उसका त्याग कर दो, ये वास्तविक वैराग्य। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर सीता जी का रूप धारण किया। शंकर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और इस नाते से शंकर जी ने सती का त्याग किया। क्या सती का देह से त्याग किया शंकर जी? नहीं, मन से त्याग किया, देह से त्याग नहीं किया। वो तो जब सती को पता चला कि अब ये मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी, तो सती स्वयं चली गई सती होने के लिए। बाकी शंकर जी ने उनका देह से परित्याग नहीं किया था। देह से सबके संग रहो, लेकिन मन से उनमें आसक्त मत रहो, ये असली वैराग्य का लक्षण है। कई लोग वैरागी तो बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी चित्त से उसको निकाल नहीं पाते, ये वैराग्य थोड़े ही। और हमारे सूरदास जी, जिनको हमारे ब्रज के तुलसीदास कह दो, वे तो कहते हैं भैया त्याग करनो ही है तो एक चीज को करो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पत्नी का संग मत छोड़ो, लेकिन पत्नी यदि हरि विमुख है त्यागो। मित्र का संग मत छोड़ो, लेकिन मित्र यदि हरि विमुख है तो छोड़ दो। मैं तो अपनी कथा में यहां तक कहता हूं, भैया आज ही एक काम करना। आजकल किसी का त्याग करने का मतलब उसके मुंह पे जाके कहना कि मैंने तुझे छोड़ा, ऐसा नहीं है। फोन से नंबर डिलीट कर दो, यही त्याग है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दो, और उन लोगों को खोजो जिनसे आपने कहा भैया हम काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव कर रहे हैं, चलोगे? इतना समय नहीं है भाई, कहाँ 4 घंटा बैठे कथा वथा सुने, हम पे इतना समय हमें नहीं। और सुनो, कथा वथा हमको समझ में भी नहीं आती है। जिसने भी ऐसा कहा हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ हो, उसको ब्लॉक मारो पहले तो। बोले जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अपने हृदय की निर्मलता को यदि आपको अनुभव करना है कि मेरा हृदय निर्मल हो रहा है, तो हरि विमुख लोगों का त्याग करो। भले ही उससे आपको करोड़ों का फायदा हो, लेकिन उसका त्याग करो। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो एक प्रकार से श्री राम जी कहना चाह रहे हैं, भैया जो मेरे विमुख हैं, ऐसों का जो त्याग कर देता है वही वैरागी है, वही त्याग की प्रतिमूर्ति है। और फिर भक्ति का स्वभाव बताते हैं। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाऊं, वास्तव में भक्ति वही है। हम अपनी मन इच्छा से, अपनी किसी परिकल्पना से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, विश्वास मानिए वो भक्ति नहीं है। हमारी ऐसी सेवा हो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, जिससे राघवेंद्र प्रसन्न हो, जिससे महादेव प्रसन्न हो, उसको भक्ति जानो। अब आप कहोगे महाराज जी हमको कैसे पता चले कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं?
दृष्टि में बदलाव आ जाएगा, स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएगा। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति का भक्तों की सेवा में बड़ी रुचि बढ़ जाती है, संतों को प्रणाम करने में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, और सूत जी वहां पर कहते हैं कि भैया आपको यदि ये बात पता करनी है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किए हैं, आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा से महादेव प्रसन्न हैं, द्वारिका में ध्वजा चढ़ाने से श्री द्वारिकाधीश आपसे खुश हो गए हैं, इन बात का प्रमाण यदि आपको लेना हो तो किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझ जाना महादेव ने आपका बिल्वपत्र स्वीकार किया, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सफल हो गई, द्वारिकाधीश ने हमारे द्वारा अर्पित 56 भोग ध्वजा को स्वीकार कर लिया। लेकिन इतनी सब यात्राएं तीर्थ की करने के बाद, महादेव को प्रसन्न करने के बाद, दुनिया भर की सामग्री अर्पित करने के बाद भी सत्संग में जाकर के आपको लग रहा है कि कब पूरा होगा, कब उठ करके जाएं, कब ये खत्म होगा, अब ये तो ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे हैं, मन तो लगे ही नहीं रहा है, अरे का ये बगल वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। इस तरीके से कथा में जाकर के मन विचलित होने लग जाए तो माफ कीजिए, आपने चाहे 1000 बिल्वपत्र चढ़ाए हों, चाहे आपने चारों धाम 10 बार किए हों, चाहे आपने खूब ध्वजाएं चढ़ाई हों, खूब 56 भोग चढ़ाए हों, लेकिन भगवान के सुंदर कथा में आपकी रति नहीं हो रही है तो ये बात कंफर्म है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहते हो, वन में मेरे साथ विचरण कर रहे हो, दिन भर मेरा दर्शन करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय में इच्छा होती है कि मुझे आप कुछ सद्ज्ञान दीजिए। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्संग सुनने की इच्छा मेरी प्राप्ति के बाद भी हो। अब लोगों को कहां तक बताएं महाराज, जैसे किसी को पता चलता ना कथा हो रही है, अब कथा हो रही है ये सुनते ही अपने 100 काम बाद में छोड़, पहले आते हैं कथाओं में, कितनी जगह कथाओं में आते हैं। यहाँ भी कई लोग, हमारे राजकोट से एक परिवार तो पूरा सब काम छोड़ के यहीं है, आज भी एक परिवार राजकोट से आया है, सब काम छोड़ के अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, बोले वहाँ कथा हो रही है हम चलेंगे। आप सब तो काशी से ही आए हो, सब छोड़ छाड़ के आए हो, कथा सुनने के लिए ही आए हो और कोई काम नहीं है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं, इसीलिए आए हो। कथा में रति बनना ये इस बात का प्रमाण है कि जाते बेगी द्रवऊ में भाई, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं, सो मम भगति भगत सुखदाई, वही मेरी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना, कथा में मन लगना। आप कहोगे महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा था तो अब क्या करें? बार बार सुन करके ये बात देखो मन लग रहा है कि नहीं, और जिस दिन लगने लग जाए समझ जाना हाँ अब प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, अब ठाकुर जी खुश। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भगवान कह रहे हैं अनुपम एवं सुखकारी मूल की भक्ति तब प्रकट होती है जब कोई सिद्ध और अनुकूल संत प्राप्त होते हैं, कोई गुरु प्राप्त होता है। लक्ष्मण, भक्ति का बीज हमारे हृदय में कोई अनुकूल महात्मा ही आकर के बोता है। ऐसे कोई गुरु मिल जाएं
जिनके आते ही हमारे हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न हो, हमारे बार बार स्थिति बने, हम सोमनाथ जाएं, द्वारिका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, ये किसी गुरु के मिलने पर ही संभव है। बिना गुरु के मिलने पर किसी व्यक्ति के हृदय में ये कामना कभी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण मेरी भक्ति को पाना चाहते हैं तो संत जनों के, कथा वक्ताओं के, विप्र ब्राह्मणों के, वैष्णवों के चरणों में आश्रय लो, वे कृपा करेंगे तभी मेरी भक्ति प्राप्त होगी। एक प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी और राम जी का जो संवाद है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद याद आ रहा था। वहां पर देवहूति जी को ठीक इसी प्रकार भगवान कपिल समझाते हैं। वहां पर भी देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां यदि मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। अच्छा, अभी अभी हमने एक बात कही, सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख कराने वाले उनका संग त्यागो। तो फिर किसका संग करें? संग किसका करें? आप कहो त्रिपुंडधारियों का संग करो, ऊर्ध्वपुंडधारियों का संग करो, संत भेषधारियों का संग करो, तो महाराज जी आप कहीं ये तो नहीं भूल गए हो कि रावण भी संत भेष में आया था सीता जी का हरण करने के लिए। सीता जी तो इसी भावना से गई थी कि कोई महात्मा होगा, कोई भक्त होगा, कोई वैष्णव होगा। तो आजकल भी कई रावण चोला पहन करके घूम रहे हैं संत का। आप कह रहे हैं कि संत का संग करो, लेकिन संत बाह्य भेष से तो पता नहीं चलता आजकल की ये संत है कि नहीं है। तिलक तो कोई भी लगा, हमारे वृंदावन में तो महाराज पूछो ही मत, अभी ऐसी भीड़ पहुंची है दुनिया भर की, और सब मुंह पर गालों पर राधे राधे लिखवा लेते हैं और खूब बढ़िया तिलक फोटा लगा के सुंदर और धोती पजामा पहन के घूमते हैं, और उनको देख के लगता है भाई यही वैष्णव होंगे।